बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सम्मान राग रंग जिय न भावे। कहीं गिरधर कबीराए दुख कछ करे न टारे। और खटकत है जिय माय करे जो बिना विचारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। जैसे मैंने कवि गिरधर जी की जो पंक्तियां अभी पढ़ करके बोल करके आप लोगों को सुनाई थी, तो मेरी कहानी का आज का जो आशा है वो आशा भी यही है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। अगर हमने जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे अगर कोई काम किया है तो उसका परिणाम काफ़ी हद तक पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ही मिला है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक किसान था जिसके बहुत सुंदर बैलों की जोड़ी थी और रात दिन वो अपने बैलों के सहारे खेतों में काफ़ी मेहनत मशक्क़त करता था और बैल भी बड़े समझदार थे। उसी किसान के घर पर दो कुत्ते और पालतू थे। कहने का मतलब दो पालतू कुत्ते और उसने रख लिए थे। तो एक दिन की बात है, किसान को कहीं बाहर जाना था और किसान ने अपने बैलों से ये कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा और तब तक ये जो खेत हैं अपने, इस खेत को यानी एक खेत को आप अच्छे से जोत करके तैयार रखना। किसी तरह का कोई मैं बहाना नहीं सुनूंगा। बैल थे, बहुत समझदार बैल थे, किसान के इशारे पर काम करने वाले थे। उन बैलों ने दोनों बैलों ने हामी में अपना सिर हिला दिया और किसान उन बैलों के ऊपर अपना खेत छोड़ करके उसको चला जाता है और साथ ही जो कुत्ते थे कुत्तों को भी जिम्मेदारी देके जाता है कि तुम लोग बैलों का अच्छे से ख्याल रखना, कहीं कोई किसी तरह की गलती मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। बंधु क्या होता है, बैल तो उसी दिन से अपने काम में जुट जाते हैं। बैल उसी दिन से अपने काम में जुट जाते हैं और जिस तरीके से किसान की मौजूदगी में जो काम करते थे उससे और कहीं अच्छे तरीके से बैल मन लगा करके अपना काम कर रहे थे। माफ करना, ये कहानी काल्पनिक कहानी है। इसके माध्यम से जो मेरा मूल मकसद है, वीडियो शुरू करते समय जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमें कोई भी काम बगैर विचारे नहीं करना चाहिए। तो एक काल्पनिक कहानी है। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ समय हो जाता है किसान को और बैल अपना पूर्ण रूप में पूरी तरह से ईमानदारी से अपना काम करते और इधर कुत्तों की यदि कहूँ तो कुत्ते पूरे दिन इधर-उधर भागना, कहीं कुछ खाने की आस में, कहीं बिना मतलब की दौड़ भाग। कहने का मतलब कुत्तों ने जरा सी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और बैल पूरी तरह से तन मन से अपने काम में लगे रहे। जब किसान के वापस आने का समय हुआ बंधुओं, तो कुत्तों के दिमाग में एक चीज आई कि यदि जो है हमारा मालिक आता है और हमारी शिकायत अगर इन बैलों ने कर दी तो लापरवाही के इल्जाम में पता नहीं हमें क्या सजा देगा और बैलों को तो शाबाशी मिलनी मिलनी ही है। ऐसा सोच करके उनके दिमाग में, दोनों कुत्तों के दिमाग में एक स्कीम आई
और जब दोनों बैल अपना खेत ईमानदारी से जोत रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो उसी समय वो कुत्ते आकर के कहने लगे कि माफ़ करना भाई, आप लोगों ने बहुत मेहनत मशक्कत करके अपने मालिक का काम पूरा कर दिया है और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो। खेत भी अब पूरी तरह से बन चुका है और आप ऐसा करो, घर चले जाओ और चारा पानी खा पी करके आराम करना, हम खेत में मिलेंगे। बैल मेहनतकश तो थी, साथ-साथ छल-फरेब वो नहीं जानते थे, ईमानदार थे और दोनों बैल कुत्तों की ये बात सुन कर के घर जाते हैं और अपना चारा पानी खा पी करके आराम से अपना जो उनकी बैठने सोने की जगह थी, आराम करने लगते हैं। इसी बीच कुत्ते क्या करते हैं दोस्तों, जब बैल के द्वारा जोता हुआ खेत जब वो कुत्ते देखते हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस खेत में अपने पैरों से लकीरें या खरोंच के निशान इस तरीके से बना दें, ताकि किसान को ये महसूस हो जाए कि खेत जो है बैलों ने नहीं बल्कि कुत्तों ने ही जो है जोता है। और वो पूरे खेत में भाग-दौड़ करके पैरों से इस तरीके से निशान बना देते हैं और जैसे ही जब किसान खेत पर पहुँचता है, तो उस समय कुत्ते इस तरीके से उस खेत में लगे हुए थे, जैसे कि सारा काम उन्होंने किया। किसान जब ये देखता है, तो कुत्तों से पूछा कि क्यों ये खेत तुम क्यों जोत रहे हो? बैल कहाँ गए? तो कुत्ते जो है बड़ी चतुरता से जवाब देते हैं, मालिक जिस दिन से आप गए हैं, उस दिन से दोनों बैल चारा खाते हैं, पानी पीते हैं, आराम करते हैं, उन्हें काम के प्रति कोई किसी तरह का वो नहीं है, लगाव नहीं है और ये खेत जिस दिन से आप गए हो, हमने कभी खेत से बाहर जाना अपने आप को नागवार समझा, मंजूर नहीं किया और हम बैलों का काम हमने खुद किया है और रिज़ल्ट आपके साथ। दोस्तों, कुत्तों के साथ जब किसान घर पर पहुँचता है, तो बैल चारा पानी खा पी करके आराम कर रहे थे। किसान के दिमाग में सीधी यही बात गई और किसान के दिमाग में जब सीधी कुत्तों वाली बात फिट हो गई, उसने ना कुछ पूछा, ना कुछ बताया, सीधा एक कसाई के यहाँ पर जाता है और जाकर के कसाई को बिना मोल-भाव किए सीधे कह देता है, आवेशवश, गुस्सावश कि दोनों बैलों को ले जा और जो समझे सो कीमत दे और ले जाकर के इनको काट दे। और जब कसाई खूंटा से दोनों बैलों को खोल रहा होता है, उस समय किसान सामने नहीं पड़ता। तो कसाई दोनों बैलों को लेकर के चला जाता है। यहीं इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। तो क्षमा करें, इस कहानी को आप तक पहुँचाने के पीछे जैसे मैं अभी बता चुका था कि कहानी मेरी पूरी तरह से काल्पनिक है, मगर इस कहानी को आप तक पहुँचाने के पीछे या शुरू में वीडियो शुरू करने से पहले कवि गिरधर जी की जो लाइनें मैंने आपको बोल करके बताई थी और आज की वीडियो का मेरा मकसद ही यही है कि हमें कोई भी काम किसी के बहकावे में आकर के जल्दबाजी में किसी भी काम के प्रति कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे चल कर के पछताना पड़े। हमें हर काम अपने दिमाग में पूरी तरह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार ऐसी बातों को घुमा करके तब किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे आज्ञा चाहूँगा और हाँ, एक ज़रूरी बात आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी गुज़ारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज़ को लाइक, शेयर अवश्य करते रहें और सच का सफ़र स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे वीडियोज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, मेरा फेसबुक पेज भी
सच का सफ़र स्टोरीज नाम से है। तो कहानी अच्छी लगे मेरे फेसबुक पेज जो है सच का सफ़र स्टोरीज को फॉलो करें और दोनों जगह पर कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद के रूप में मुझे अपनी राय देना ना